नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लासेस 1.0 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में कुछ देखे थे। तो आज फिर से हम परिमेय संख्या के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम। उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे -25 को -25/1 के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर p बराबर -25, q बराबर 1, जो p/q के रूप में है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार यह परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार यह परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं व पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। ओके, आगे हम देखेंगे परिमेय संख्या का p/q के रूप में अद्वितीय निरूपण नहीं होता है। हम देख लेते हैं कैसे नहीं होता है। परिमेय संख्या का p/q के रूप में अद्वितीय मतलब यूनिक, ठीक है। अद्वितीय मतलब यूनिक निरूपण नहीं होता है, जहाँ p व q एक पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम उदाहरण लेकर देखते हैं कि कैसे अद्वितीय निरूपण नहीं किया जाता, अर्थात यूनिक निरूपण। ठीक, तो उदाहरण लेके हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे 1/2 को कई रूपों में लिखा जा सकता है। क्या करेंगे? 1/2 को कई रूपों में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2 बराबर 4/8। ठीक है, 10/20 बराबर 25/50 बराबर 47/94 आदि रूपों में लिखा जा सकता है। जैसे 1/2 को हम कई रूप में लिख दिए, इसलिए इसमें क्या कहा है कि परिमेय संख्या का p/q के रूप में अद्वितीय निरूपण, ठीक है, नहीं होता है। माने एक अकेला जो है, अद्वितीय माने होता है अकेला। ठीक, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब ये जो भिन्न के रूप में संख्याएं मिली हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये परिमेय संख्याएं, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये परिमेय संख्याएं
तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न होती हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं या भिन्न होती हैं। ठीक, भिन्न है। ठीक है, होती है नहीं है। आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ नोट लिखते हैं। आगे हम नोट लिखते हैं। ठीक है, नोट में पहला नंबर हम लिखते हैं। ठीक, पहला नंबर है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। एक पूर्ण संख्या भी होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या भी होती है, किंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्योंकि हम देख लेंगे, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला नंबर हम लिखते हैं। ठीक, अगला नंबर हम देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आगे हम अगला नोट लिखेंगे। ठीक, अगला नोट लिखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्याएं है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है। ठीक, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। हम क्योंकि किसी पूर्णांक किसी पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जाता है। जैसे जैसे 4। अब 4 को 4/1 लिखा जाता है, जबकि 3/5 परिमेय संख्या है,
जबकि 3/5 परिमेय संख्या है किंतु पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है। आगे हम देखते हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच, अगला नोट है किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अपरिमित मतलब होता है इन्फिनिटी, अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमित रूप से क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? जब किसी दो संख्याओं R व S के बीच, ठीक, एक परिमेय, यहाँ के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। एक परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी? R प्लस S/2 से ज्ञात करते हैं। ठीक, अब जैसे हम देख लेते हैं, जैसे 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसका हल देखते हैं। ठीक, कितनी संख्याएं ज्ञात करनी? तो हम पहले इसमें दो मेथड देखेंगे, हम दो विधियां निकालने की देखेंगे। तो पहला हम उपयोग करते हैं, पहला निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3/2। अब दूसरा क्या करेंगे? दूसरा हम क्या करेंगे? 3/2 में 2 जोड़ेंगे, 3/2 में 2 जोड़ेंगे, इसके भागे 2। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो 2 का तिर्यक गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 + 4। अब बटे 2 होगा और 2 पहले से है तो ये 4 हो जाएगा, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? ये 7/4 हो गया। अब अगली संख्या देखते हैं, तीसरी नंबर की। ठीक, तीसरी नंबर की हम 3/2 में 1 जोड़ेंगे, इसके बटे 2 होगा, तो 2 का तिर्यक गुणा होगा, 3 + 2, 2 और नीचे चला गया, 2 ऊपर नीचे है, ये तो क्या हो जाएगा? 5 बटे क्या हो जाएगा? 4। अब हम देखेंगे चौथी संख्या देखेंगे। तो 5/4 में हम क्या जोड़ेंगे? 2, अब इसके बटे 2 हो जाएगा। अब 4 का तिर्यक गुणा होगा 2 में तो 8 हो जाएगा, तो 5 + 8, ये नीचे 4 जाएगा, नीचे पहले से 2 है, तो ये 8 × 5 = 13 हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। अब हम अगली संख्या देखते हैं। ठीक है, अगली संख्या देखते हैं, अगली संख्या निकालते हैं। अगली संख्या 5 में हो जाएगी। 5 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7/4 में 7/4 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, इसके बटे 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 4 का तिर्यक गुणा होगा तो 7 + 4 हो जाएगा, 4 नीचे आएगा, नीचे 2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा? 11/8। ठीक, इस प्रकार हम देखेंगे हमारी संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं, 3/2 है,
7/4 है, 5/4 है, 13/8 है, 11/8 है। ओके, ठीक। अब हम दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि के देखते हैं। जैसे दूसरी विधि हम देखते हैं। ठीक, दूसरी विधि में हम क्या करेंगे, जैसे 1 व 2 के बीच कितनी हमें ज्ञात करनी है, 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो हम पहले यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं। तो अब ये 6 आया है, तो 6 का अंश और हर में यहाँ हम गुणा कर देंगे। 1 के अंश और हर में गुणा कर देंगे, यहाँ 2 के भी अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम ये देखेंगे बराबर कितना आ जाएगा, 6/6। यहाँ क्या आ जाएगा, 12/6। अब हम देखेंगे संख्या 6 और 12 के बीच में 5 संख्याएँ देखते हैं। 6 और 12 के बीच में 5 संख्याएँ देखते हैं, तो हमारी 5 संख्या क्या क्या रहेगी, जैसे 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी और 11। ये हमारी 5 संख्या होगी। और यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, 1, और ये क्या लिखते हैं, 2। अब इसी के बीच निकालनी थी तो बीच में रख दिए, अब हम 6 था तो 6 से ये सब में भाग दे देंगे। बड़े ही आसानी से हमें दूसरी विधि से ये 6 के, इसीलिए जो है अपरिमित रूप से हम अपरिमित जो है परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब से हम आगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, हमारी अगली हेडिंग होगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक, अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ठीक, तो हम देखेंगे इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में तो नहीं लिखी जा सकती। ठीक, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, जहाँ p व q एक पूर्णांक है, ठीक, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यस से। इसे अंग्रेजी के अक्षर यस से प्रकट करते हैं। अंग्रेजी के अक्षर यस से प्रकट करते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। ठीक है, उदाहरण यस बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2, करड़ी में 3, कामा करड़ी में 15, कामा पाई, कामा 0.10, 110, 110, 4 बार 0, ऐसे डॉट तक चलता रहेगा। तो ये जो है क्या होगी, अपरिभाषित होगी। ठीक है, 0.10, 110, 110, 4 बार, 4 टाइम्स 1, उसके बाद 0। ठीक है, तो ये सब जो है इसे चलती रहेगी, तो हम इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब नोट में हम कुछ बातें लिख लेते हैं जो सामान्य बातें हैं, जाननी चाहिए। नोट में लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। नोट हम लिख लेते हैं। ठीक है, 400 ईसा पूर्व, कितना, 400 ईसा पूर्व प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ एवं
दार्शनिक करते कि हम दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने पाइथागोरस के अनुयायियों ने पाइथागोरस के अनुयायियों ने क्या किया था, यह सिद्ध किया था, अनुयायियों ने यह सिद्ध किया था कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आगे हम देखेंगे, इसी एक पॉइंट और है, आगे पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, 425 ईसा पूर्व क्या है के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास साइरीन के थियोडोरस ठीक है, थियोडोरस क्या थे, गणितज्ञ थे। यह दर्शाया कि करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 10, करड़ी में 11, करड़ी में 12, करड़ी में 13, करड़ी में 14, करड़ी में 15 और करड़ी में 17 अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो 425 ईसा पूर्व के आसपास साइरीन के थियोडोरस ने यह दर्शाया कि करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, करड़ी में 10, करड़ी में 11, करड़ी में 12, करड़ी में 13, करड़ी में 14, करड़ी में 15 और करड़ी में 17 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, पहले तो हम संख्या रेखा पे संख्याएं मान लेते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 ऐसे डॉट डॉट है। ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -1, -2, -3 डॉट डॉट तक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करड़ी में 2 को कैसे, तो ये एक इकाई है, 0 से ये है 1 है, तो इसको हम 1 तक खींच लेते हैं, इसके ही लंब हम 1 खींच लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। इसकी भी माप 1 है, इसकी तो 1 है, ये है, तो इसको हम तिर्यक निकाल लेंगे। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी, करड़ी में 2। अब करड़ी में 2 हो गई, तो इससे हम करड़ी में 2 का माप लेकर हम चाप ले लेंगे। अब इससे हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो करड़ी में जब चाप लेंगे हम, करड़ी में चाप लेने पे हम इसको क्या मान लेंगे। ठीक है, चाप मानकर एक यहाँ पे ले जाएंगे, तो ये जो स्थान आया, ये हमारे करड़ी में 2 का संख्या रेखा पर स्थान है। आगे ऐसे हम करड़ी में 5 जब निकालेंगे, क्योंकि पाइथागोरस का प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो इस हिसाब से हम निकालते हैं, ये करड़ी में 2 हो जाता है। जैसे करड़ी में 1 का वर्ग प्लस करड़ी में 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा करड़ी में 2। ठीक है, ऐसे हम करड़ी में 5 निकालेंगे, तो करड़ी में 5 के लिए क्या करेंगे, करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, करड़ी में 3 का हम जब निकालेंगे, तो करड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। ठीक है, तो हम करड़ी में 3 को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हम इस विकर्ण जो आया है करड़ी में 2, इसके लंबवत रेखा लेते हैं, इसके लंबवत हम रेखा लेते हैं ये पीले कलर से। ठीक है, तो ये 1 का मान होगा, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे, तो ये हमारा 1 रहेगा, ये जो हमारा ये वैल्यू आएगा, ये करड़ी में 3 होगा। ठीक, ये जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ से। ठीक है, इसको मान लीजिए हम ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ये सी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ठीक। और ये जो वर्जिन है यहाँ से हम इसको क्या मानते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो ई डी की जो लंबाई है वो करनी 3 है। तो हम अब इसको वक्र मानेंगे तो इसके हिसाब से हम क्या खींचेंगे, वृत्त बनाएंगे कड़ी में। तो ये आ जाएगा यहाँ। तो ये जो स्थान होगा कड़ी में 3 का होगा। ठीक है, ऐसे ही हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। आपको ना समझ में आया हो तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा। ठीक, ये यहाँ हम बी लिखे थे। ठीक, आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, वास्तविक संख्याएं कि अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, वीडियो थोड़ा लंबी होगी। वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स। तो हम देखेंगे परिमेय व अपरिमेय संख्याओं को जब संग्रह किया जाता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जब संग्रह किया जाता है तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम लिखते हैं इसमें परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह, संग्रह मतलब मिलाने पर, संग्रह मतलब मिलाना। संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। संग्रह वास्तविक संख्या ही संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब इसे हम किसे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल आर से। इसे कैपिटल आर से प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक, प्रकट करते हैं। ठीक है, हम आगे देखेंगे अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन है, वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्याओं को हम आर से निरूपित करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं आर बराबर करके। तो 0 इसके अंतर्गत आ जाएगा, कड़ी में 2 आ जाएगा, -3/5 आ जाएगा, -25 आ जाएगा और 22/3 आ जाएगा। ऐसे डॉट डॉट आगे तक। ठीक है।